आई एम श्योर न्यूज़ में आपने फाबियान, हमून, रीमल और रिसेंटली दाना जैसे साइक्लोन्स का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि सुनने में इंटरेस्टिंग होते हैं और अलग से होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनका नाम कैसे रखा जाता है और कौन रखता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बसवर्ड। यहाँ आपको ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी। देखो, WMO जो स्टैंड करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की 185 मेंबर्स की एजेंसी है। इस एजेंसी ने 1972 में एक पैनल बनाया, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में आने वाले साइक्लोन्स के ऊपर पैनल। ट्रॉपिकल एरिया जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका जैसे कंट्रीज आते हैं। इस पैनल में इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, थाईलैंड जैसे कंट्रीज हैं। इन 2000 मस्कट में ओमान के अंदर पीटीसी की एक कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग स्टार्ट करी जाए। और इस तरह से 2004 में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग स्टार्ट हुई। नेमिंग करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन है साइक्लोन से रिलेटेड, वो आसानी से स्प्रेड करी जा सके, मीडिया में कवरेज आसानी से हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आसानी से हो सके और एक सिंगल यूनिक वर्ड हो जो 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 लोगों के जहन में आसानी से बैठ सके। अब इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है कि हर एक कंट्री एक नाम रिकमेंड करता है पीटीसी को और पीटीसी इस नाम को फाइनलाइज करती है। अब इन अप्रैल 2020 में पीटीसी का हर एक मेंबर ने एक नाम रिकमेंड करा और इस तरह से एक लिस्ट तैयार हुई 169 साइक्लोन्स के नाम की, जिसको करंटली नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स के लिए यूज़ करा जाता है। लेकिन ये नेमिंग सिस्टम काम कैसे करता है? इससे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको हर एक कंट्री को फॉलो करना होता है नाम को रिकमेंड करने से पहले। जैसे ये जो नाम है वो किसी भी पॉलिटिक्स से, कल्चर आइडेंटिटी से, रिलीजन से जुड़ा हुआ ना हो, रिपीटेड ना हो, शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। अब ये जो नाम की लिस्ट होती है ये कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देती है और उन सारे साइक्लोन्स का नाम होता है जो जिस कंट्री ने रिकमेंड करे होते हैं उस रिस्पेक्टिव कंट्री के सामने। फिर इन नाम्स के ऊपर ही साइक्लोन का नाम रखा जाता है ऑन रोटेशनल बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ द लिस्ट। अब ये नाम इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस कंट्री ने इसको दिया है और किस रीजन में साइक्लोन है। फिर जब फर्स्ट कॉलम लिस्ट का एग्जॉस्ट हो जाता है फिर सेकंड कॉलम यूज़ करा जाता है, इस तरीके थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। फिर जब ये पूरी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो एक नई लिस्ट यूज़ करी जाती है, दोबारा से उसके फर्स्ट कॉलम से नेमिंग स्टार्ट करी जाती है। तो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।